हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वीपीएन के बारे में कि ये क्या है और कैसे काम करती है। तो आज का आपने ये देखा होगा कि जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो खुलती नहीं है, एरर दिखाती है। तो कई ऐसी वेबसाइट होती है जो ब्लॉक होती है हमारे कंट्री में या अदर कंट्री में, तो उसे एक्सेस करने के लिए हमें वीपीएन की ज़रूरत पड़ती है। बिना वीपीएन के वो खुल नहीं सकता। तो आजकल इंटरनेट पर हर तीसरा बंदा इंटरनेट पर हैकर बना हुआ है। आप कुछ भी डेटा अगर अपलोड करोगे या कहीं आपको कहीं कुछ भेजना हो तो वो हैक हो सकता है। तो उसके लिए भी हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बिना वीपीएन के यूज़ के कुछ किसी को भेज रहे हैं, अपना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वो आपका चोरी हो सकता है, वो हैक हो सकता है और वो हैकर आपको इसके बाद ब्लैकमेल कर सकता है। तो आज मैं आपको वीपीएन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीपीएन की फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि जिसका इस्तेमाल प्राइवेट नेटवर्क और वाईफाई को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, जिसे हम अपने हैकर से बचा सकते हैं। वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल ज़्यादातर ऑनलाइन काम करने वाले ट्रेडर्स, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसी और इस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ताकि वो अपना डेटा हैकर से बचा सके। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सभी प्रकार के डेटा को सिक्योर करता है, चाहे डेटा इंपॉर्टेंट हो या ना हो। मोबाइल इसका इस्तेमाल कंप्यूटर, मोबाइल दोनों में हो सकता है और इसमें दोनों में डेटा सिक्योर किया जा सकता है। इसे आप बिना हैक हुए कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कोई भी मोबाइल वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीपीएन वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। तो वीपीएन का काम इंटरनेट पर हमारी डेटा को सिक्योर करना होता है। इसके अलावा इसे ऐप से ब्लॉक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीपीएन कैसे काम करता है। जब हम बिना वीपीएन के मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा डिवाइस लोकल नेटवर्क पर काम करता है, जैसे हम किसी हैकर के द्वारा आसानी से हैक किए जा सकते हैं। और इसके अलावा हम हमारे देश में ब्लॉक हुई वेबसाइट भी ओपन नहीं कर सकते। और जब हम अपनी डिवाइस को वीपीएन से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ एक स्पेशल नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाता है, जिसकी मदद से आप अपने डेटा को सिक्योरली कहीं भी भेज सकते हैं, किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जब डिवाइस वीपीएन से कनेक्ट होता है तो हम किसी ब्लॉक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वीपीएन ब्लॉक वेबसाइट पर यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है और वेबसाइट का सारा डेटा आपके डिवाइस पर दिखा दिया जाता है। जब आपका डिवाइस वेबसाइट के सर्वर पर एक्सेस की रिक्वेस्ट भेजता है तो वहाँ किसी और आईपी एड्रेस से ट्यूनिंग करके डिवाइस की इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, जिससे वेबसाइट के सर्वर को देश बदल कर बेवकूफ़ बना दिया जाता है और आपके डिवाइस में सारा डेटा शो हो जाता है। जब आपके और आपके क्लाइंट के बीच वीपीएन सेटअप हो जाता है तो इनक्रिप्टेड कन्वर्ट डेटा फाइल को आपके क्लाइंट के पास सेंड की जाती है, जिससे आपका डेटा चोरी होने का खतरा नहीं होता। और इस तरीके से वीपीएन सिस्टम काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उदाहरण फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि नेटफ्लिक्स जो पहले हमारे इंडिया में नहीं थी, ये बस यूएस और यूके में थी, तो हम इंडिया वाले इसे नहीं देख सकते थे। इसे एक्सेस करने के लिए हमें वीपीएन की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे हम इसे एक्सेस कर पाए। और आपको पता तो है ना, हम इंडिया वाले ज़्यादातर वीपीएन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं।